ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देव दीपावली आज प्रदेश भर में आस्था, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वाराणसी में गंगा घाटों को दीपों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। इस अवसर पर काशी के पश्चिमी तट पर स्थित 85 से अधिक गंगा घाटों पर 8 लाख दिए और पूर्वी तट पर रेत पर 2 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इसके अलावा संपूर्ण वाराणसी में लगभग 11 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस वर्ष देव दीपावली पर चेत सिंह घाट पर 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लेजर शो खास आकर्षण का केंद्र है। वहीं गंगा में लेजर और लाइट मल्टीमीडिया शो भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। देव दीपावली का साक्षी बनने के लिए वाराणसी में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। श्रद्धालु गंगा पार रेत पर आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज देव दीपावली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तरवाहिनी गंगा के अर्धचंद्राकार घाटों पर शाम 5:15 बजे के बाद 10 लाख दीप जलाकर दिव्य काशी में भव्य देव दीपावली महोत्सव की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही पूरे बनारस जिले में जन सहभागिता से करीब 21 लाख दिए जलाए जाने लगे हैं। देव दीपावली महोत्सव को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 50 टन फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये पहली देव दीपावली है। देव दीपावली के अवसर पर जल, थल और नभ से काशी नगरी की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस की ओर से रूट डाइवर्जन भी लागू किया गया है। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, मगर इस बार कार्तिक पूर्णिमा यानी मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों की सलाह पर देव दीपावली एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। कार्तिक पूर्णिमा पर आज श्रद्धालु प्रदेश भर में पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। वाराणसी में आज सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ में देश विदेश से आए हुए हजारों बौद्ध भिक्षुओं ने पवित्र अस्थि कलश के दर्शन किए। मूलगंध कुटी विहार में सुबह 5 बजे विश्व शांति हेतु पूजा के बाद पवित्र अस्थि कलश को शीशे के जार में रंग बिरंगे फूलों से सजा कर रखा गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली भारत की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्म और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि पवित्र स्नान और दीपदान से जुड़ा ये अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कामना की कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर मनाया जाने वाला ये महापर्व सभी श्रद्धालुओं के जीवन को सुख, समृद्धि और आरोग्यता के आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद आयोजित पहली देव दीपावली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 3 विशेष आवरण और विरूपण जारी किए हैं। ये आवरण और विरूपण देव दीपावली, श्री काशी विश्वनाथ धाम और गंगा आरती पर आधारित है। वाराणसी के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कौशलेंद्र कुमार सिन्हा और पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने संयुक्त रूप से आवरण और विरूपण का विमोचन किया। इस अवसर पर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री सिन्हा ने कहा कि देव दीपावली पर विशेष आवरण और विरूपण जारी होना सभी श्रद्धालुओं और काशी वासियों के लिए गर्व का पल है। इससे वाराणसी की संस्कृति, परंपरा और धरोहर का और भी तेजी से देश विदेश में प्रचार प्रसार होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल होगी। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला अधिनियम के पक्ष में थे, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी
कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।